तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी को अगर फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में अंदर। तो इस क्लास के अंदर आपके लिए मैं हिंदी पेडागोजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है भाषा कौशल, जिससे आपका 1 नंबर का प्रश्न आता है। और साथ साथ इस वीडियो में 2 चीज़ में बात करना हूँ। एक आपका भाषा कौशल के बारे में बात करूँ, उसके बाद आपका शिक्षण सूत्र यानी कि त्रिभाषा सूत्र जो है उसके बारे में बात करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक एक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक है भाषा कौशल, जहाँ से आपका 1 नंबर आता है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, और हो सके तो एक कॉपी कलम ले लीजिए और इसे आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? भाषा कौशल। तो देखिए, भाषा कौशल 4 होते हैं। कितने होते हैं? भाषा कौशल 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। भाषा कौशल कितने हैं? 4 होते हैं। इनका ट्रिक क्या है? सु बो पली। सु से सुनना, देखिए सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। यानी 4 कौशल का ट्रिक है सुबो पली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ तक आप समझ में कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, सुनना का जैसे आपको एग्जाम में सुनना नहीं देगा, इसे कहा देगा श्रवण। क्या कहेगा? श्रवण कौशल, श्रवण। ठीक है। बोलना के कहेगा वाचन। यहाँ पे जो जरूरत है एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं हम। ठीक है, वाचन। पढ़ना का पठन कहेगा, पठन कौशल। क्या कहेगा? पठन। उसके बाद लिखना को लेखन कौशल कहता है। क्या कहता है? लेखन कहता है। अब आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत कम मिलता है। आपको क्या मिलता है अब? सुनना को श्रवण, बोलना के वाचन कौशल, पढ़ना के पठन, लिखना को लेखन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या क्या किसको बोलते हैं, कितने कौशल हैं। तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। याद करने का ट्रिक है एले सा डाउलो या सुबोपल्ली। अब देखिए, चारों कौशल को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक है आपका ग्रम्यात्मक कौशल और दूसरा है अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रम्यात्मक मतलब जिसको हम ग्रहण करते हैं, अभिव्यक्तात्मक मतलब हम अपना विचार को व्यक्त करते हैं। तो ग्रम्यात्मक कौन कौन आता है? तो ग्रम्यात्मक में आपका सुनना और पढ़ना आता है। क्या आता है? सुनना और पढ़ना। जैसे कोई चीज़ सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपने आप ग्रहण कर रहे हैं, अंदर में ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कुछ पढ़ रहे हैं तो भी कुछ सीख रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ग्रहणात्मक कौशल हो गया। लेकिन अभिव्यक्तात्मक, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो अपना मन से क्या कर रहे हैं? कोई अभिव्यक्त कर रहे हैं। जो पहले से हम जानते हैं उसको क्या कर रहे हैं? किसी के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लिख रहे हैं, पेपर पे कहीं पे लिख रहे हैं, तो अपना जो हमारा दिमाग में है या कहीं पे कुछ है तो उसको क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। तो बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रहणात्मक है और कौन सा अभिव्यक्तात्मक है। तो सुनना, पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। उसके बाद बोलना, लिखना क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो अब चारों कौशल समझ गए कौन सा कौशल है और कौन कौन कौशल है, क्या बोला जाता है। उसके बाद पूछता है कि भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो सुनना, पहले क्या करेंगे? सुनेंगे। जब हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, जब अच्छा बोलेंगे तो फिर अच्छा पढ़ने आ जाएगा। अगर जब अच्छा बोलना पढ़ना सीख जाएंगे, सुनना सीख जाएंगे, तो अच्छा लिखेंगे। जैसे देखते हैं बच्चा पढ़ता है क्लास में, लिखने के लिए टीचर क्या करते हैं? बोलना शुरू करते हैं कि बोलो, बोल बोल कैसे लिखाते हैं। तो बहुत लोग गलती लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही से सुनते नहीं हैं, सही से सुनते नहीं और सही से उसको बोलते नहीं किसी चीज़ को। जैसे कि टीचर बोला सड़क, और बच्चा सड़क नहीं सुना बढ़िया से, क्योंकि सुना नहीं बढ़िया से। ठीक है, अब सुना नहीं है, हल्का फुल्का हो अंदाजा कि अच्छा सड़क बोले हैं, तो वो बच्चा बोलता है सड़क को सड़क बोलता है। ठीक है, और सड़क ही पढ़ता है, क्या करता है? सड़क पढ़ता है।
तो सड़क पढ़ता है, सड़क बोलता है और सुना सही से नहीं, उसने सड़क सुना तो लिखेगा क्या? सड़क है लिखेगा सड़क को। यानी भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? पहले सुनना अच्छा हो, जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा बोलेगा भाई, जो अच्छा बोलेगा वो अच्छा पढ़ेगा, और जो अच्छा पढ़ेगा वो लिखेगा। यानी चारों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इनका क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या है क्रम? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक क्रम से तो नहीं पूछता है सवाल, लेकिन याद रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के मुख्य कौशल, यानी चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत और अंतर संबंधित है, यानी एक दूसरे से संबंधित है चारों कौशल। अगर जो इंसान अच्छा सुन नहीं सकता है वो अच्छा से बोल भी नहीं सकता है। देखते हैं किसी किसी को मुंह अगर कंठ नहीं होता तो कान भी गायब होता है, नहीं बोलते हैं कि जो बहरा है, गूंगा बहरा होता है, वो सही से बोलता भी नहीं है, सही से सुन भी नहीं पाता है। उसका कान गायब है तो साथ में मुंह भी गायब होता है, बोल भी नहीं सकता है। यानी समझ सकते हैं कि भाषा जो है, चारों कौशल जो है भाषा का, एक दूसरे से क्या है? एकीकृत और अंतः संबंधित है, जुड़े हुए हैं। समझ गए? चलिए उसके बाद भाषा के मुख्य कौशल यहाँ पे हो गया। सुनना और पढ़ना कैसा कौशल है? ग्रह्णात्मक कौशल है। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा कौशल सुबोपलिक क्रम में सीखे जाते हैं, यानी भाषा कौशल क्या है? क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। यानी एग्जाम में ऐसा दे देगा प्रश्न कि भाषा कौशल, ऑप्शन रहेगा कि भाषा का कौशल क्रम में सीखे जाते हैं, तो ऑप्शन सही है। और लेकिन कहेगा कि भाषा के कौशल क्रम में ही सीखे जाते हैं, ये गलत है। क्रम में सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल क्रम में सीखते हैं, कभी कभी क्रम चेंज हो जाता है। यानी क्रम में सीखे जाते हैं मान सकते हैं, क्रम में ही सीखे जाते हैं वो गलत है। यही कह रहा है कि क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, क्रम है लेकिन क्रम में ही सीखा जाता है ऐसा नहीं है, गलत है। चलिए अब एक एक कौशल को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सुनना में क्या होगा? बच्चे को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाएंगे। क्या करेंगे? बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी और कविता सुनाना। यानी सुनने कौशल से कैसे विकसित हो सकता है? तो यानी सुनना के कौशल को विकसित करना, उसको एग्जाम में आ सकता है कि सुनने का कौशल को विकसित करना है, तो क्या करवा सकते हैं बच्चे को? तो बच्चे को क्या करेंगे? सुनने का मौका देंगे, ज़्यादा सुनेगा तो उसका सुनने का कौशल विकसित होगा। बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाएंगे, कोई शब्द का उच्चारण करेगा तो उससे भी सुनने का कौशल उसका बेहतर होगा। कोई बोलेगा सर इससे वाचन कौशल नहीं बेहतर होगा, बोलेगा तो सर वाचन नहीं, बोलने से सुनते भी हैं। जैसे हम खुद बोल रहे हैं तो हमको सुना भी तो रहा है। कहानी और कविता सुनाना, इससे भी उसका सुनने का कौशल बढ़िया होगा। उसके बाद बोलना कौशल को विकसित करना है। कविता का पठन करवाएंगे, संवाद करवा सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। 2-4 छात्रों का ग्रुप बना देंगे, 4 या 6 जितने भी हैं उनको हम ग्रुप बना देंगे और आपस में समूह बना देंगे। क्या करेंगे? संवाद करेंगे, इससे भी उनके बोलने का कौशल विकसित हो जाएगा। मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलना कौशल कैसे विकसित होगा? उससे खड़ा करके हम मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, यानी बच्चा को हम किसी विषय पर टिप्पणी करने के लिए कहेंगे, तो उससे भी क्या होगा? उसके बोलने का कौशल विकसित होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ना, तो पढ़ने कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ना को वाचन यानी बोलना, यहाँ पे लगता है कि मिस्टेक है, पढ़ना का पठन कहते होंगे, ठीक है। वाचन यानी बोलना होता है। चलिए पढ़ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सस्वर पठन और एक होता है मौन पठन। क्या होगा? पढ़ना 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। पढ़ने के लिए 2 तरीके होते हैं। जैसे हम लोग भी देखते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं तो जोर जोर से पढ़ते हैं, उसके बाद कभी कभी पढ़ते हैं तो जोर तेज से पढ़ते हैं। कुछ याद करते हैं तो ऐसे जैसे पढ़ रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आवाज़ निकल रहा है। अरे कैसे है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी अपने मन में फुस आराम से बोल रहे हैं। तो ये दोनों पढ़ ही रहे हैं, एक हो गया सस्वर पठन, एक है मौन पठन। तो देखिए अब दोनों से क्या फायदा है, दोनों के क्या तरीके देख लेते हैं। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा। मौन पठन से क्या होता है? बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, ध्यान ज़्यादा पड़ता है
मौन पठन में तेजी से पढ़ सकेगा, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। जब मौन पठन करेगा उसको ज़्यादा ध्यान पड़ेगा तो तेजी से पढ़ सकेगा, तेजी से पढ़ेगा तो ज़्यादा पढ़ ही सकेगा। आता है जब लाउड रीडिंग यानी सस्वर पठन, तो इससे बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा। कैसे? अगर बच्चा तेज से पढ़ रहा है, वहाँ पर बैठे हुए अगर गलत भी पढ़ेगा तो डरता रहेगा कि हम ऐसे ना गलत पढ़े तो मम्मी पापा पकड़ ले हमें गलती को, इसलिए उसका क्या होगा, उच्चारण अच्छा होगा। सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होगा। बोलने का तो होगा ही, चाहे मौन पर मतलब बोलने का तो होगा ही, साथ में सुनने का भी होगा। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो भाई सुनने का भी विकास हो रहा है। सस्वर पठन में रस भी आता है, आनंद भी आता है, यानी आपका ध्यान इसे नहीं भटकेगा, मजा भी आएगा पढ़ने में। तो सस्वर पठन क्या होता है, रस भी आता है। अब आते हैं हम लिखना कौशल। ठीक है, तो अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के सूत्रलों का उपयोग किया जाता है। लिखने कौशल का विकास कैसे होगा, तो बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए क्या इसका प्रयोग करेंगे, श्रुतलेख का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब लेखन का प्रकार, तो लेखन का 3 यहाँ प्रकार है। सुलेख यानी सुंदर लिखना, श्रुतलेख वर्तनी को अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है, अनुलेख अक्षरों का अनुरेख ट्रेस करना, ठीक है, देख कर लिखना। आपका भाषा, चलिए भाषाई विकार के बाद पढ़ा देंगे आपको भाषा का शिक्षण सूत्र। भाषाई विकार, जो भाषा से संबंधित विकार है वो पढ़ते हैं। ठीक है, 2 प्रकार जैसे भाषा संबंधित है। ऐसे देखिए सीढ़ी पे में आपको कई सारे विकार पढ़ना है, तो उसके लिए मैं एक जल्द ही क्लास लेकर आने वाला हूँ। जैसे हो गया ADHD हो गया, अफेजिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, डिसमोर्फिया हो गया, ये सब हम करवाने वाले उसमें। लेकिन इसमें भाषा संबंधित 2 हैं, डिसलेक्सिया और अफेजिया। तो अफेजिया कब होगा, तो अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। अफेजिया में क्या होता है, सुनने और समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है, यानी बोलने में समस्या आता है। ठीक है, उसके बाद डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता, पढ़ने और लिखने में समस्या। ढेर हो सकता है कि डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित है, नहीं, अगर गलत पढ़ेगा तो लिखे भाई गलत। ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया गया है और वहाँ पे आपको डिस्ग्राफिया नहीं रहा, लिखने से संबंधित विकार दे दिया है कि एक बच्चा जो है वो लिखने का क्षमता उसका प्रभावित हो रहा है और उसमें डिस्ग्राफिया दिया ही नहीं है, तो लोग कन्फ्यूज आते हैं। तो वहाँ पे अगर डिस्ग्राफिया नहीं है तो डिसलेक्सिया मारना होगा, क्योंकि पढ़ने और लिखने समस्या से उत्पन्न होता है। डिसलेक्सिया में अगर सही से पढ़ेगा नहीं तो सही से लिखेगा भी नहीं। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन क्षमता यानी लिखने और पढ़ने की समस्या। चलिए अब आ गया शिक्षण त्रिआयामी, यानी जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, सूत्र त्रिआयामी होना चाहिए। यानी पहले जो होता था 2 होते थे, इसमें छात्र होता था और अध्यापक होते थे। क्या होते थे, छात्र और अध्यापक। लेकिन जॉन डेवी का मानना है कि देखिए शिक्षण कैसा होना चाहिए, त्रिआयामी होना चाहिए। उसमें छात्र होंगे, अध्यापक होंगे और साथ में विषय वस्तु होगा, पाठ्यक्रम भी होगा। ठीक है, तो पूछेगा कि त्रिआयामी शिक्षण का वकालत कौन करते हैं, तो जॉन डेवी करते हैं। शिक्षण सूत्र कैसा होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी हमें शिक्षण कैसे देना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी जो बच्चा जानता है पहले वो बताएंगे या फिर नहीं जानता उसके बाद वो बताएंगे। उसका मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो बच्चा देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है सामने, पहले वो चीज़ बताएंगे, उसके बाद फिर दुनियादारी को जो नहीं देख रहा बच्चा अनुभव कर सकता है उसको बताएंगे। सरल से जटिल की ओर, यानी पहले हम सरल चीज़ों को बताएंगे फिर उसके बाद जटिल चीज़ों के बारे में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री, यानी अगर शिक्षण सहायक के लिए अगर पूछ सकता है कोई कि एक बच्चा जैसे दृष्टिबाधिता से समस्या से पीड़ित है तो उसको समावेशित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसको समावेशित करने के लिए हम चार्ट का प्रयोग करेंगे। अगर दृष्टिबाधिता से संबंधित समस्या है तो चार्ट नहीं उपयोग करेंगे, मतलब दृष्टिबाधिता से संबंधित है तो क्या नहीं करेंगे, तुम चार्ट का उपयोग नहीं करेंगे। श्रव्य सामग्री, अगर किसी को श्रव्य में सिखाना है, सुनाना है तो रेडियो का उपयोग करेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री, टीवी दृश्य श्रव्य दोनों में आ जाता है, इसमें देख भी सकता है बच्चा, सुन भी सकता है। क्रिया सहायक सामग्री, फील्ड ट्रिप, यानी जिसमें बच्चा क्या करे, क्रिया करने में उसको सहायता मिले। और ये सबसे बढ़िया तरीका है शिक्षण के लिए,
क्रिया सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप क्या है सबसे बढ़िया तरीका है। तो चलिए साथियों, आज क्लास बस इतना ही था। इसमें मैंने बात किया आपको भाषा कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री, उसके बाद भाषा से संबंधित विकार। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।